हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखिए हेडिंग क्या लिखे है, त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इससे पहले चैप्टर में हमने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने ढेर सारे फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया फंक्शन पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ये भी एक प्रकार का रियल फंक्शन ही होता है, लेकिन इसको अब एक पूरे नए चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं। इसको डिटेल से पढ़ना था, इसीलिए इसकी चर्चा उस चैप्टर में नहीं की गई थी। ठीक है, अब इसी त्रिकोणमितीय फलन को वृत्तीय फलन अर्थात सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपने इससे पहले की क्लास में 9th में आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था। वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ते थे, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या होता था, ये समकोण त्रिभुज के लिए होता था। समकोण त्रिभुज में क्या करते थे आप लोग 9th में, समकोण त्रिभुज में ये देखिए ये कोण 90 डिग्री होता है और बाकी ये दोनों कोण, ये और ये दोनों न्यून कोण होते थे, अर्थात 90 से कम, 0 और 90 के बीच में एक्यूट एंगल। जैसे मान लीजिए इसको हम कोण सी बोले और ये कोण ए, तो इन्हीं दोनों कोणों के लिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टैन सेक कॉसेक काट को पढ़ते थे। जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करें, साइन सी की बात करें, तो साइन सी आप लोग क्या पढ़ते थे वहाँ पर, लंब बटे कर्ण। त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात यानी रेशियो का मतलब होता था कि वहाँ पर हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात करते थे। किसी भी दो भुजा का अनुपात, इन दोनों भुजा का अनुपात कर लिया या इन दोनों भुजा का अनुपात कर लिया या इसके साथ ये कर लिया, इसके साथ ये कर लिया, यानी किसी भी दो भुजा का अनुपात वहाँ पे करते थे हम। तो अगर हमारे पास 3 भुजाएं हैं तो 3 भुजा में हम एक साथ अगर दो भुजा लें तो इस तरह से हम 6 बार अनुपात कर सकते हैं। और वहाँ पे लंब आधार कर्ण का कॉन्सेप्ट क्या होता था, थोड़ा सा उसको हम बता देते हैं, रिवाइज कर दे रहे हैं। 90 के सामने वाली भुजा को आप वहाँ पर कर्ण बोलते थे, हाइपोटेनियस बोलते थे। और जिस कोण की आप बात करते थे, मान लीजिए हम कोण सी की बात कर रहे हैं, एक समय में एक ही कोण की बात करेंगे, मान लीजिए हम इस कोण सी की बात कर रहे हैं, तो कोण सी के लिए जो इसके सामने वाली भुजा होती थी इसको आप लंब बोलते थे, परपेंडिकुलर। और जो भुजा बचती थी शेष, उसको आप आधार बोलते थे, बेस। हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। अगर यही चीज़ अगर आप कोण, ये कोण सी के लिए हो गया, अगर यही चीज़ आप कोण ए के लिए बात करें तो इसी चित्र में कोण ए के लिए क्या हो जाएगा, कोण ए के सामने ये लंब हो जाएगा, बीसी लंब हो जाएगा। आप लंब और आधार में कंफ्यूज मत होइए, जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। अगर हम कोण ए की बात करते हैं तो इसी चित्र में अगर कोण ए की बात किया जाए, ये ए, तो ये आपका लंब हो जाएगा और 90 के सामने कर्ण तो फिक्स है और जो शेष भुजा बचती है उसको आधार बोलते हैं। तो ये आप लोग 9th में इसको काफ़ी ढंग से पढ़े होंगे। और वहाँ पर फिर साइन थीटा, साइन से मान लीजिए सी है तो साइन सी लंब बटे कर्ण, कास सी आधार बटे कर्ण, टैन सी लंब बटे आधार। और फिर साइन के जो व्युत्क्रम होता है उसको कासेक बोलते थे आप लोग, कासेक सी। अगर साइन लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब हो जाता था। इसी तरह टैन के लिए अगर लंब बटे आधार है तो काट के लिए आधार बटे लंब हो जाता था। कास के लिए आधार बटे कर्ण है तो सेक के लिए कर्ण बटे आधार हो जाता था। तो इसको आप लोग 9th 10th में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं। अनुपात का मतलब ये है कि यहाँ पर भुजाओं का अनुपात होता है और उसको याद करने का एक ट्रिक भी बताया गया होगा आप लोग को, लाल बटे कक्का। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लाल बटे कक्का। एल का मतलब यहाँ पर, एल का मतलब लंब होता है और के, ए का मतलब आधार, ए मतलब आ मतलब आधार, आ से आधार, और के मतलब का से कर्ण, ये। और इसके ऊपर हम यहाँ पर याद करने का ट्रिक बताया जाता है। यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कास होता है, यहाँ पर टैन, और साइन का विलोम कॉसेक होता है तो यहाँ पर कॉसेक लिख देते हैं, कास का विलोम सेक और टैन का विलोम काट। तो याद करने का ट्रिक ये होता है कि साइन जो भी कोण है, साइन मान लीजिए थीटा कोण है, मान लीजिए कोण थीटा है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। और इसी का उल्टा कॉसेक पढ़ना है तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, काट थीटा आधार बटे लंब।
ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों की ट्रिक बताई जाती थी, लाल बटे कक्का। तो इंग्लिश मीडियम के अगर छात्र हैं तो उनके लिए भी ट्रिक बना सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे लिख दे हर हर बोले, पंडित हरि प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ का पी, यहाँ का बी, यहाँ का पी, तो पी बी पी बटे यच यच बी, यच यच बी। देखिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ये जो लंब बटे कर्ण था ये आपका साइन हो जाएगा। बेस अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान बेस, जैसे वहाँ पर वैसे यहाँ पर। तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक एक इनका अक्षर ले लीजिए तो ये ट्रिक बन जाएगी आपको याद करने के लिए। तो हिंदी मीडियम के बच्चे लाल बटे कक्का समझ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्योंकि वहाँ पर लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं और कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं, तो उनके लिए भी ये हो सकता है। तो ये आप 9th-10th में पढ़े हैं, और वहाँ पर जो भी ये साइन कास टैन सेक कॉसेक पढ़ते थे आप, वो न्यून कोणों के लिए पढ़ते थे। ये दोनों कोण 90 से कम होते थे, तो ये न्यून कोणों के लिए आप वहाँ पर इसका अध्ययन करते थे। वो अलग बात है कि आप वहाँ पर साइन न्यून कोण का मतलब कि 0 से 90 के बीच में है, और वहाँ पर जो आप टेबल पढ़ते थे आप देखते होंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की टेबल वहाँ पे बनी होती थी। साइन की वैल्यू निकालते थे, कास की वैल्यू निकालते थे, टैन की वैल्यू निकालते थे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, और इसी को घुमा देते थे तो कास का बन जाता था। और फिर साइन बटे कास करते थे तो टैन का बन जाता था ना, और फिर साइन का उल्टा करते थे तो कॉसेक बन जाता था, कॉस के उल्टा से सेक बन जाता था, टैन के उल्टा से कॉट बन जाता था। आप 0 से 90 तक की टेबल बनाते थे न्यून कोण के लिए। ये अलग बात है कि आप उसके बाद फिर साइन 120 का भी मान पढ़ते थे, साइन मान लीजिए 420 का भी मान पढ़ते थे। अब ये 90 से ज़्यादा हो गए, तो इसके लिए आपको वहाँ पे फार्मूला बता दिया गया था कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कितना होता है, साइन 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। इन सब फार्मूलों की मदद से आप इनका भी मान निकाल लेते थे। लेकिन बेसिक आप समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों को ही हल करते थे, और समकोण त्रिभुज के लिए ही ये साइन कास टेन सेक कॉसेक काट पढ़ा गया था। तो अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस पिछली कक्षाओं में न्यून कोण अर्थात समकोण त्रिभुज के कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात उनकी भुजाओं के अनुपात की बात करते थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों को फलन के रूप में पढ़ेंगे, और अब किसी भी कोण की बात करेंगे हम। वहाँ पे सिर्फ न्यून कोण की बात करते थे, यहाँ पर हम किसी भी कोण की बात करेंगे, और वहाँ पर हम उनको पढ़ने के लिए समकोण त्रिभुज का यूज करते थे। अब यहाँ पर हम एक वृत्त का यूज करेंगे। एक वृत्त की मदद से हम इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों को त्रिकोणमितीय फलन के रूप में अध्ययन करेंगे। अर्थात अब हम इनका डोमेन और रेंज की भी चर्चा करेंगे। कुछ निश्चित एक कंडीशन होगी कि ये साइन कास कहाँ किस पे परिभाषित होंगे और कहाँ तक उनकी रेंज होगी, कहाँ तक पहुँच होगी, तो उसकी भी बात हम करेंगे एक फलन के रूप में। जैसे इससे पहले रियल फंक्शन की हम बात करते थे तो डोमेन रेंज की बात करते थे, तो अब इनकी भी जो आप लोग ऑलरेडी त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में पढ़ते थे, अब इनको हम फलन के रूप में पढ़ेंगे, अर्थात डोमेन रेंज की भी बात करेंगे। और जो अभी तक हम लोग सिर्फ न्यून कोण पर बात करते थे अर्थात समकोण त्रिभुज पर बात करते थे, अब हम किसी भी कोण के लिए बात करेंगे और उसको एक वृत्त की मदद से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और तभी आपको समझ में ये आ भी जाएगा कि क्यों त्रिकोणमितीय फलन को वृत्तीय फलन भी कहते हैं। तो देखिए इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। एक हम वृत्त बनाते हैं और उसको इकाई वृत्त बोलते हैं। इकाई वृत्त का मतलब कि त्रिज्या हम एक लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि त्रिज्या एक ही क्यों ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि इकाई वृत्त लेंगे तभी हम उसको कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। इकाई वृत्त अर्थात त्रिज्या एक लेने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। बाकी आप 2 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेंगे तो भी वही चीज़ आ जाएगा, अभी हम दिखाएंगे आपको। 3 सेंटीमीटर ले लेंगे तो भी वही आ जाएगा। बस इकाई लेने का भी मकसद एक ही है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है।
बाकी कोई भी फार्मूले में फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे एक के लिए वही दूसरे के लिए भी हो जाएगा, दो अगर सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे तो भी वही कॉन्सेप्ट होगा। अब देखेंगे तो हम क्या करते हैं अपनी सहूलियत के लिए, एक हम इकाई वृत्त बनाते हैं, इकाई वृत्त अर्थात जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। और अगर आपको याद हो तो रेडियन की जब हम बात कर रहे थे, रेडियन, एक रेडियन की परिभाषा, तो वहाँ पर भी हमने इकाई वृत्त लिया था। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका इकाई वृत्त है और इसके केंद्र को मान लेते हैं मूल बिंदु, और केंद्र से जाने वाली क्षैतिज रेखा को x अक्ष मान लेते हैं, और केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये मान लिया OA, ये इकाई यानी 1 इकाई है, चाहे सेंटीमीटर चाहे मीटर हो, तो ये 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर, जो भी 1 इकाई है ये। अब हम करेंगे क्या कि इस वृत्त की परिधि पर कोई एक चर बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, इस वृत्त की परिधि पर मान लिया यहाँ पे कोई एक बिंदु P है, ये एक चर बिंदु है, और इसके निर्देशांक को जो आपकी इच्छा हो मान लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी इच्छा है यहाँ पे चर बिंदु के लिए हम x, y मान ले, x, y। ठीक है, तो जब ये चर बिंदु है तो इस चर बिंदु को हम अगर केंद्र से मिलाएं, केंद्र से, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बनेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बनेगा। मान लेते हैं कि कोण थीटा बन रहा है, मान लिया कोण थीटा बन रहा है, कोई ना कोई कोण बनेगा। अब जब ये कोण थीटा है, देखिए एनसीईआरटी की बुक में इसी को कोण x बोला है, और यहाँ पे बिंदु A, B बोला है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं। हमने चर बिंदु के लिए x, y लिया है और कोण हमने थीटा लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम ये कह सकते हैं, और एक बात और समझिए, यहाँ पर जो थीटा है ये एक वास्तविक संख्या होगा। ये क्यों? क्योंकि हमने पिछली लेक्चर में आपको बताया था कि वृत्त में जो चाप के द्वारा कोण बनता है रेडियन में होता है, और रेडियन और वास्तविक संख्या दोनों सेम होता है, अर्थात वास्तविक संख्या को हम रेडियन बोल सकते हैं। मान लीजिए 5 लिखा है तो वो 5 रेडियन होता है। अगर ये थीटा कोण है तो थीटा रेडियन, अर्थात थीटा एक वास्तविक संख्या है। जब वास्तविक संख्या है तो यही थीटा इस चाप AP की लंबाई भी तो हो सकता है। ये अगर एकांक वृत्त का त्रिज्या है तो जो चाप की लंबाई होती है वही लंबाई के बराबर केंद्र पर कोण बनता है। उसी को तो बोले थे आप 1 रेडियन। अगर ये एकांक लंबाई थे तो यहाँ बना था 1 रेडियन, अगर इसकी लंबाई थीटा है तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका थीटा रेडियन बन जाएगा, तो ये आपका कोण हो जाएगा थीटा रेडियन। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें ये, और इसको कुछ नाम दे दें, मान लीजिए इसको हम M नाम दे दें। ये 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है एक तो पूरा यहाँ से लेकर O से लेकर A तक है, लेकिन ये जो निर्देशांक आप x, y देख रहे हैं, तो x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है बिंदु P की x अक्ष पर चली गई दूरी, अर्थात यहाँ से लेकर ये आपका x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा PM, ये y हो जाएगा, इतना y हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, ये M से लेकर ये P तक हो जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो इस राइट ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज PMO में अगर आप लगाएं cos थीटा, तो ये होता है आधार बटे कर्ण, और आधार क्या हो जाएगा आप जानते हैं, अभी कॉन्सेप्ट बताए थे हम, जिस कोण की बात करें उसके सामने लंब होता है, 90 के सामने कर्ण होता है, और जो भुजा बचती है वो आधार होता है। तो यहाँ पे आधार हो जाएगा आपका OM, आधार बटे कर्ण OP, तो ये हो जाएगा cos थीटा, और OM की लंबाई देखिए x लिखा है, और OP अर्थात ये देखिए OP क्या है, ये त्रिज्या है, OP त्रिज्या है। जो कर्ण है आप कहीं भी पॉइंट को ले जाएंगे, जो कर्ण आपका बनेगा वो त्रिज्या ही होगी, और कर्ण यहाँ पर 1, हमने इकाई वृत्त लिया है, इस बात को समझिएगा। इकाई वृत्त मतलब होता है कि त्रिज्या बराबर 1, और ये कोई मतलब ऐसे नहीं है कि 1 नहीं लेते तो ना आता, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान है इसलिए हमने इकाई लिया है। अब देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, x बराबर हो गया cos थीटा, और इसी ट्रायंगल में अगर हम sin थीटा ले लेते, sin थीटा बराबर, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो कोण के सामने लंब क्या है यहाँ पर PM, और कर्ण वही है OP। तो ज़रा देखिए तो क्या हो जाएगा, PM यानी y और OP मतलब 1, तो ये आपका हो जाएगा y = sin थीटा।
अब ज़रा देखिए तो ये जो बिंदु P आप लिए थे ना, बिंदु P जो कि एक चर बिंदु था, बिंदु P का निर्देशांक क्या लिए थे आप? बिंदु P का निर्देशांक था x, y। और देखिए यही x बराबर क्या हो गया, यही x बराबर हो गया cos थीटा और यही y बराबर हो गया sin थीटा। तो ज़रा बात समझिएगा, इसको वृत्तीय फलन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपके दो मेन त्रिकोणमितीय फलन होते हैं साइन और कास, उसको आपने इकाई वृत्त के परिधि पर किसी चर बिंदु का जो निर्देशांक था उसके रूप में कन्वर्ट कर दिया। जो साइन और कास जो दो फलन थे, अभी बाकी को भी हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी दो को देखिए। साइन थीटा बराबर हो गया y, ये देखिए y निर्देशांक, और कास थीटा बराबर हो गया x, यानी पहला x निर्देशांक। यानी त्रिकोणमितीय फलनों को आपने वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक के रूप में प्रस्तुत कर दिया। परिधि पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक के रूप में साइन और कास को हमने प्रदर्शित कर दिया। इसी कारण से त्रिकोणमितीय फलनों को वृत्तीय फलन भी कहते हैं। बात समझ में आया? ये बिंदु P यहाँ पर है, तो ये आपका हो गया कास, ये हो गया साइन। अगर ये P और कहीं आ जाता तो जो यहाँ पर निर्देशांक होता, तो उस निर्देशांक का पहला वाला मान कास के बराबर होता, जो भी कोण होता। जैसे कोण या थीटा है तो कास थीटा बराबर फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी x निर्देशांक। देखिए ना, कास थीटा किसके बराबर है? ये x के बराबर है, x निर्देशांक के बराबर। और साइन थीटा किसके बराबर है? y निर्देशांक के बराबर है। तो इसका मतलब हम फलनों को बिंदु के निर्देशांक, और वो बिंदु कहाँ है? वृत्त की परिधि पर है, तो उस बिंदु के निर्देशांक के रूप में और उसको कन्वर्ट कर दिए। इस कारण से त्रिकोणमितीय फलनों को वृत्तीय फलन कहते हैं। बात समझ में आया? त्रिकोणमितीय फलनों को वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, इसलिए त्रिकोणमितीय फलन क्या बोलते हैं? वृत्तीय फलन। और देखिए, ये तो हमने सिर्फ साइन कास की बात किया है। अगर आप और भी जानते हैं तो इसी राइट ट्रायंगल से आप बाकी भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने साइन कास निकाला, आप tan निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मतलब यहाँ पे क्या है? लंब का मतलब ये y, आधार का मतलब क्या है यहाँ पर? x। तो ये y बटे x हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पे हर में x आ गया तो x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा को भी हमने y और x के रूप में, जो निर्देशांक थे उनके अनुपात के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही काट हो जाएगा, x बटे y हो जाएगा। अगर काट थीटा हम निकालें तो x बटे y हो जाएगा। यहाँ पे y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम कॉसेक की बात करें तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है। कॉसेक जो है, अभी चलिए उल्टा भी साबित हो जाएगा। अब अगर देखें कॉसेक थीटा निकालें, कॉसेक थीटा वहाँ से निकालें फार्मूले से, तो क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण 1 और लंब ये, तो 1/y हो जाएगा जो है कॉसेक थीटा। ठीक है, ये कर्ण बटे लंब 1/y हो जाएगा। और ये साइन का उल्टा है, यहाँ पे y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए साइन थीटा क्या आया था? y आया था। कासेक आ गया 1/y, यानी साइन और कासेक एक दूसरे के उल्टा हो गए। ऐसे ही आप सेक थीटा निकाल सकते हैं। कर्ण बटे आधार होता है 1/x हो जाएगा। ये यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। काफ थीटा आया था x और सेक आ गया 1/x। इसका मतलब काफ थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टा हो गए, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए साइन का मान आया तो y, कासेक का मान आ गया 1/y। इसका मतलब साइन थीटा और कासेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो ये सब फार्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। tan का मान देखिए y बटे x है, काट का मान x बटे y, तो इसका मतलब ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 6 त्रिकोणमितीय फलन आप देख रहे हैं, इनको हम किस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं? वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक के रूप में। इस कारण से इन सभी 6 फलनों को वृत्तीय फलन भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब देखिए, इसी को हम आगे बढ़ाएं तो जो फार्मूला आपने 9th-10th में प्रूफ किया था, उसको देखिए हम इसी वृत्त की मदद से प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। जैसे ये राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है
कि कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो अगर हम इसी में बात करें राइट ट्रायंगल PMO में, तो देखिए आधार क्या है यहाँ पर OM स्क्वायर प्लस लंब क्या है PM स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय है। तो OM क्या है देखिए x है और PM y के बराबर तो y स्क्वायर और कर्ण तो देखिए 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर। अब देखिए x का मान अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या निकाला था काश थीटा, तो ये हो जाएगा काश स्क्वायर थीटा, और y का मान क्या निकाले थे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए इस फार्मूले को आप पढ़े रहे होंगे ना, ये देखिए प्रूफ कर दिया हमने, इस फार्मूले को हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ्ड हो गया। इसी वृत्त की मदद से हमने इस फार्मूले को प्रूफ कर दिया, और ये थीटा किसी भी कोण के लिए है, यहाँ न्यून कोण, अधिक कोण या बृहद कोण, कोई भी कोण हो सब के लिए है ये। आप जैसे यहाँ पर इस इतना बिंदु P यहाँ पर था तो ये कोण है, अगर यही बिंदु P यहाँ पर आ जाएगा तो इसको मिलाएंगे थीटा बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा थीटा बराबर ये हो जाएगा। तो वो प्रत्येक कोण के लिए सत्य है। और इसी में अगर हम दोनों पक्षों में साइन से एक बार डिवाइड कर दें तो एक नया फार्मूला बन जाएगा। अगर दोनों पक्षों में आप साइन से डिवाइड करें, साइन से, तो ये बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और साइन बटे साइन ये कट के 1 हो जाएगा, और 1/sin होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला आपने पढ़ा होगा। इसी प्रकार अगर हमने साइन से डिवाइड किया है, आप दोनों पक्षों में कास से डिवाइड कर दीजिए, और जब कास से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या सेक स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले को भी आपने पढ़ा था, हमने देखिए तीनों फार्मूले का प्रूफ बता दिया वृत्त की मदद से। ये थीटा किसी भी कोण के लिए है, तो इस वृत्त की मदद से ये जो 3 फार्मूले आपने पढ़ा था 9th में, हमने उनका प्रूफ बताया। अब देखिए हम कुछ और बात करना चाहते हैं इसी की मदद से। यहाँ पे आप 2 मेन जो बातें सीखे, एक x बराबर काश थीटा और y बराबर साइन थीटा, यही वेरी इम्पोर्टेंट है। इसी को हम बार बार यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। x बराबर काफ थीटा आपका आया था और y इक्वल टू आया था साइन थीटा आया था। तो x यहाँ पर क्या है, बिंदु, जो भी बिंदु है उस बिंदु का x निर्देशांक x है और y है y निर्देशांक, और थीटा क्या है, उसी बिंदु P को केंद्र से मिलाने वाली रेखा द्वारा x अक्ष से बना कोण है। तीनों चीज़ आप जानते रहे, थीटा क्या है, xy क्या है। xy क्या है, किसी चर बिंदु का निर्देशांक है, और थीटा क्या है, उसी चर बिंदु को केंद्र से मिलाने पर x अक्ष के साथ बनाया गया एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कोण है। देखिए ऐसे घूमा गया है, ऐसे घूमा गया है, प्लस थीटा है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि अगर हमें कोण पता हो और निर्देशांक पता हो तो हम ये कास और साइन की बात कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये अगर इसकी त्रिज्या 1 है और ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो बिंदु A का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। बोलिए, x अक्ष पर चली गई दूरी 1, y पर चला ही नहीं, और इसको अगर मान लीजिए बिंदु हम B मान लें तो B का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x अक्ष पर देखिए ये कुछ नहीं चल रहा है तो 0, और y पे अर्थात त्रिज्या 1 हो जाएगा, 0,1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इधर आएँ, इसी के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट इधर A डैश होता है, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा। अब देखिए ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु की बाईं तरफ, और ये त्रिज्या के बराबर है तो -1, और y पे तो कोई दूरी चला नहीं तो -1,0। और इसी प्रकार हम यहाँ पर अगर एक पॉइंट लें इसके करस्पॉन्डिंग B, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा, x अक्ष पे तो 0 है, y पे -1 है। अब देखिए हम जैसे अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसी को बताने जा रहे हैं। फिर ये क्या लिखा है बात समझिए, काश थीटा बराबर x लिखा है, काश थीटा बराबर x लिखा है। थीटा क्या है, थीटा क्या है, जिस बिंदु का निर्देशांक दिया हो उस बिंदु को केंद्र से मिलाइए,
और देखिए कि x अक्ष के साथ उसने कितना कोण बनाया है, तो वो हो जाएगा आपका थीटा। तो काश थीटा हो जाएगा, और काश थीटा किसके बराबर हो जाएगा? उस निर्देशांक के पहले वाले मान अर्थात x निर्देशांक के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से सुनिए, जैसे मान लीजिए दिया निर्देशांक 1, 0 दिया है, तो अगर आपको इस बिंदु A का निर्देशांक पता है तो आप बिंदु A को मिलाइए केंद्र से और देखिए कि वो सरल रेखा x अक्ष से कितना कोण बना रहा है। जब आप बिंदु A को मिलाएंगे केंद्र से तो लाइन AO आएगी, और लाइन AO x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है? 0 डिग्री। तो आप लिखिए कास 0, यहाँ पे हम डिग्री नहीं बोलेंगे, सॉरी रेडियन बोलेंगे। जो भी इस मतलब इसमें चाप के द्वारा कोण बनता है तो वो रेडियन होता है। तो कास 0 रेडियन इक्वल टू किसके बराबर होगा? इस बिंदु का पहला निर्देशांक अर्थात कास 0 बराबर 1 हो जाएगा। किस कॉन्सेप्ट से? इसी कॉन्सेप्ट से। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं? जिस बिंदु का, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, जिस बिंदु का निर्देशांक पता हो उस बिंदु को मिलाइए केंद्र से, और देखिए जो सरल रेखा बन रही है वो सरल रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, तो उसी कोण में लगाइए कास, उसी कोण में अभी लगाएंगे साइन। कास वाला निर्देशांक के पहले वाले मान के बराबर होता है और साइन किसके बराबर होता है? निर्देशांक के दूसरे वाले मान के बराबर होता है। अब इसी में अगर हम निकालें साइन 0 का मान निकालें, साइन 0 किसके बराबर होगा? वो दूसरे वाले मान के बराबर होगा, यानी साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। अब आप कहोगे तो हम जानते थे, हमको पता है कि आप जानते हो, लेकिन उसी का हम प्रूफ बता रहे हैं। कैसे काफ 0 बराबर 1 होता है, साइन 0 बराबर 0 होता है, उसी की बात कर रहे हैं। तो ये बिंदु A की बात हो गई, ये बिंदु A की बात हो गई। बिंदु A से हमने ये बात साबित कर दिया, बिंदु A से, जो कि कहाँ पर है? x अक्ष पर है, परिधि पर। अब देखिए बिंदु B पर जाइए तो बिंदु B से क्या मिलेगा, उससे भी देख सकते हैं। बिंदु B से क्या मिलेगा? देखिए बिंदु B का निर्देशांक कितना है? 0, 1। तो इसकी मदद से हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? इसको आप मिलाइए पहले किससे? इसको आप मिलाइए केंद्र से, ये मिला दिया केंद्र से। अब देखिए कि x अक्ष के साथ ये कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री, या 90, यहाँ पे 90 डिग्री बोलेंगे, रेडियन में चेंज करके π/2 बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा, तो हम कास 90 अर्थात π/2, रेडियन में बोलेंगे तो π/2, तो कास 90 अर्थात π/2 की अगर हम बात करें तो इसका मान कितना होना चाहिए? निर्देशांक का पहला वाला मान, देखिए 0, और इसी में अगर हम साइन लगाएं तो साइन π/2 किसके बराबर होगा? निर्देशांक का दूसरा वाला मान। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? देखिए लिखा है, ये लिखा है काफ थीटा किसके बराबर है? निर्देशांक का पहला वाला मान। साइन थीटा किसके बराबर है? निर्देशांक का दूसरा वाला मान, जिस बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। तो ये बन गया। आप बिंदु A डैश को देख लीजिए, देखिए इससे क्या मिलेगा? बिंदु A डैश से क्या मिलेगा आपको? तो इसके लिए क्या करें आप? बिंदु A डैश को मिलाइए केंद्र से, और देखिए x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है? 180 डिग्री। कितना कोण होता है ये कोण होता है 180 डिग्री, अर्थात पाई रेडियन में। तो आपको मिलेगा मान कास पाई का और साइन पाई का मान मिलेगा। कास पाई किसके बराबर होगा? जिस बिंदु को आप केंद्र से मिलाए हैं ना, उस बिंदु का पहला वाला निर्देशांक अर्थात -1 के बराबर होगा। और साइन पाई किसके बराबर होगा? निर्देशांक के दूसरा वाला मान अर्थात 0 के बराबर होगा। बोलिए। और ऐसे लास्ट बिंदु B की बात करेंगे हम, B डैश पर। ये बिंदु B डैश है। बिंदु B डैश से आपको क्या मिलेगा? देखिए तो इसको मिलाइए केंद्र से, और देखिए कि ये x अक्ष से कितना कोण बना रहा है? ये x अक्ष से ऐसे अगर घूम के आएंगे तो ये 270 डिग्री कोण बना रहा है। और 270 को अगर आप रेडियन में चेंज करें तो कितना आ जाएगा? बोलिए कितना आ जाएगा? 3π/2। ये 3π/2 को अगर आप चेंज करें तो 270 हो जाएगा। ये 270। तो इसको आप कह सकते हैं कि कास 3π/2 का मान मिलने वाला है। यहाँ से अगर आप देखेंगे पूरा यहाँ x अक्ष से, तो ये पूरा कोण कितना बनने वाला है? यहाँ तक घूम के आएंगे तो ये 3π/2 अर्थात 270 वाला है। रेडियन में बोलेंगे 3π/2, डिग्री में बोल 270। तो ये इसका मान मिलने वाला है और इसका मान मिलने वाला है। तो इसका मान कितना होगा?
निर्देशांक का पहला वाला मान 0 और इसका मान कितना होगा, दूसरा वाला मान जो हमने शुरू में प्रूफ कर दिया था ना, काफ थीटा बराबर x साइन थीटा बराबर y, उसी का बार बार यूज कर रहे हैं। और लास्ट बिंदु ए पर तो हो ही गया है, हाँ तो ए पर तो हो गया है। तो देखिए ये आप कास के 4 फार्मूले जो कि ऑलरेडी आप जानते थे और साइन के ये 4 जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते थे, हमने इनको प्रूफ कर दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप इसको समझ सकते हैं। कास 0 का मान 1, कास 90 अर्थात π/2 का मान 0, कास 180 का मान -1 और कास 270 अर्थात 3π/2 का मान 0। अच्छा एक बात और करते हैं, अगर मान लीजिए फिर से घूम के हम यहाँ पहुँच गए एक चक्कर लगा के, तो अगर फिर से हम बात करें बिंदु ए, यानी घूमने के बाद पूरा यहाँ से गए, पूरा घूम के यहाँ पर आ गए, तो ये कितना कोण बन जाएगा? अगर हम यहाँ से घूम के पूरा यहाँ पहुँच जाएँ इतना, तो ये कितना कोण बन जाएगा? ये 360 डिग्री बन जाएगा अर्थात 2π। तो इसकी अगर हम बात करें कास 2π और साइन 2π की बात कर लें, पूरा एक चक्र कंप्लीट कर लें, तो देखिए फिर वही मिल जाएगा। यहाँ पर आपके लौट के आए तो कोण 360 और जिस बिंदु को आप केंद्र से मिलाए थे उसका निर्देशांक 1,0 है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट किए 360 तक गए यानी 2π तक। कास 0 का मान 1, कास 90 का मान 0, कास 180 का मान -1, कास 270 का मान 0 और कास 360 का मान फिर से 1। जहाँ शुरू को ये ख़त्म कर दिए, इसको भी देख लीजिए आप। तो ये आप मान पहले से जानते थे, लेकिन हमने आपको एक याद करने का ट्रिक बता दिया कि आप इसको कैसे याद करेंगे। अब ये हम मिटा के एक बार आप लोग को सिर्फ याद करने का ट्रिक बताने जा रहे हैं कि अगर आप भूल जाएं तो कैसे इसको तुरंत समझ सकते हैं। देखिए तुरंत आप बनाइए एक सर्कल, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और रेडियस 1 लिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1,0, ये हो जाएगा 0,1, इधर हो जाएगा -1,0, इधर हो जाएगा 0,-1। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब देखिए अगर आप इस लाइन पर हैं तो 0 डिग्री बनेगा, ये 0 डिग्री। इस पे आ गए तो 90 डिग्री बनेगा, इस पर आ गए 180 डिग्री बनेगा, इस पर आ गए 270 बनेगा और घूम के फिर यहाँ पहुँच गए तो ये 360 डिग्री है। यानी 0 डिग्री और 360 डिग्री के लाइन में कोई अंतर नहीं है, लाइन वही है, बस एक चक्कर घूमने पर मिली है। तो अब आप अगर इतना लिख लिए हैं तो सारा मान देख के बोल सकते हैं। जब भी कास बोलेंगे तो निर्देशांक का पहला वाला मान देखना, साइन बोलेंगे दूसरा वाला। कास 0 1, कास 360 1, कास 90 0, कास 180 -1, कास 270 0। कास की बात हो गई। साइन पर आएंगे दूसरा वाला बोल देंगे, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0। बोलिए कोई दिक्कत? अब इसी को बेस मानकर हम आपको बताएं, ये जो आप देख रहे हैं ये 4 भाग हमने बोला, तो इन 4 भाग को बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो हम आपको ये बताएं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो चारों क्वाड्रेंट में जो आप 6 अनुपात देखे, 6 फलन साइन कास टैन सेक कॉसेक काट, किसमें कौन प्लस होता है और कौन माइनस होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो इस चतुर्थांश में अगर हम कास की बात करें, या चलिए पहले साइन की बात कर लेते हैं, तो साइन देखिए 0 से 90 तक गया है, तो 0 से 1 तक हुआ है। देखिए साइन की बात करें तो साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, यानी 0 से 1 तक बढ़ा है, 0 से 1 तक बढ़ा है। और 0 से 1 जरा देखिएगा, ये 0 है, ये 1 है, इधर बना दे रहे हैं -1, तो 0 से 1 जाने का मतलब पॉजिटिव, तो साइन हो गया पॉजिटिव। कास में देखिए कास 0 पे 1 है और कास π/2 पे 0, यानी 1 से 0 आया है और 1 से 0 भी देखिए पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन और कास दोनों इसमें पॉजिटिव हैं। और बाकी जितने फार्मूला बने हैं सब इन्हीं की मदद से बने हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1/cos, कास बराबर 1/sec,
टैन बराबर साइन बटे कास, काट बराबर कास बटे साइन। तो जब ये दोनों पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में अर्थात 0 से 90 में, तो बाकी सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इस चतुर्थांश में। अब देखिए दूसरे चतुर्थांश में आए अर्थात 90 से 180। तो 90 से 180 ज़रा देखिए, तो 90 ये है और 180 ये है। तो साइन की बात ज़रा देखिए, तो साइन 90 पर 1 है और साइन 180 पे 0 है। दूसरा चतुर्थांश का मतलब 90 से 180। तो आप 90 से 180 देखिए, तो 90 पे देखिए 1 है, 180 पे 0 है, अर्थात 1 से 0। तो जब 1 से 0 आ रहे हैं तो देखिए साइन आपका धनात्मक है, साइन धनात्मक है। और ज़रा कास को देखिए, तो कास 90 से अगर 180 तक जा रहा है तो 0 से -1 और 0 से -1 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब निगेटिव हो रहा है। बात समझ गए? तो कास इस रेंज में निगेटिव, इस रेंज में यानी सेकंड वाले में साइन पॉजिटिव है लेकिन कास निगेटिव है, इतना समझिए। तो जब साइन पॉजिटिव है तो साइन का विलोम कॉसेक होता है, तो कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों में साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और बाकी सब में देखिए कास का यूज होगा। टैन की बात करेंगे तो साइन बटे कास, काट की बात करेंगे कास बटे साइन, सेक की बात करेंगे 1 कास। तो जब ये माइनस है तो बाकी सब माइनस हो जाएंगे, सिर्फ साइन और कॉसेक बचेंगे। तो सेकेंड चतुर्थांश में साइन कॉसेक धनात्मक होते हैं। इसी प्रकार अब हम 180 से अगर 270 तक की बात करें तो ज़रा देखिए, तो साइन 180 से 270 ये पाई से लेकर 3π/2 अर्थात 180 से 270 में ये 0 से -1 जा रहा है और 0 से -1 का मतलब निगेटिव। तो इस रेंज में देखिए ये निगेटिव है, तीसरे वाले में साइन निगेटिव जा रहा है। और ज़रा कास को देखिए 180 से लेकर 270 तक, तो -1 से 0 और -1 से 0, ये -1 से 0 मतलब ये भी निगेटिव जा रहा है, यानी साइन और कास दोनों निगेटिव जा रहे हैं। इस रेंज में साइन और कॉस देख लीजिए, ये 180 पे -1 है और 270 पे 0 है, तो -1 से 0 तक, तो ये निगेटिव की तरफ, निगेटिव में चल रहा है, ये -1 से 0 निगेटिव ही है। तो इसमें साइन और कास दोनों निगेटिव हैं। तो जब दोनों निगेटिव हैं तो जब आप टैन का मान निकालते हैं, टैन बराबर साइन बटे कास, और दोनों निगेटिव निगेटिव कट जाएंगे तो टैन यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और टैन का उल्टा काट, काट भी पॉजिटिव हो जाता है। बाकी सब साइन की मदद से कॉसेक बनता है, तो जब साइन निगेटिव तो कॉसेक निगेटिव, कास की मदद से सेक बनता है, तो जब कास निगेटिव तो सेक निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह जब चौथे वाले में आएंगे, चौथे वाले का मतलब ये है कि 270 से लेकर 360 यानी 3π/2 से 2π। अब देखिए ये साइन की बात करें अगर हम, तो -1 से 0 यानी -1 से 0, देखिए ये तरफ ये निगेटिव जा रहा है, ये निगेटिव, इस चतुर्थांश में साइन निगेटिव जा रहा है। और ज़रा कास को देखिए, तो ये 270 से 360, चौथा चतुर्थांश होता है 270 से 360, तो ये देखिए 0 से 1 जा रहा है और 0 से 1 का मतलब देखिए धनात्मक, तो इसमें कास है आपका धनात्मक। तो जब कास धनात्मक है तो सेक भी धनात्मक हो जाएगा, जब कास धनात्मक है तो आपका सेक भी धनात्मक हो जाएगा। और बाकी जो 4 बचे वो सब साइन की मदद से बनेंगे। साइन की मदद से कॉसेक बनेगा तो वो भी निगेटिव हो जाएगा, और टैन थीटा बराबर साइन बटे कास तो वो भी निगेटिव हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर कास बटे साइन तो वो भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें आपको कास और सेक धनात्मक मिलेगा। तो इस तरह से हमने आपको ये बताया कि जो 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, तो 6 में से प्रथम चतुर्थांश में कौन धनात्मक होगा, सेकंड में कौन होगा, थर्ड में कौन होगा और फोर्थ में कौन होगा। तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, और सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉसेक पॉजिटिव। इसको आप एक ट्रिक्स भी याद कर सकते हैं। अगर हम बताएं आपको, इसको एक ट्रिक बताएं, आलू समोसा टिकिया चाट, एक ट्रिक बता रहे हैं, थोड़ा हंसी भी आएगी। आलू से समोसा बनता है और टिकिया से चाट बनती है, ठीक है। तो यहाँ से आ का मतलब आ से आल है, आ से आल, और सा से साइन, और टा से टैन।
और यहाँ पे चार्ट मतलब सी से बनता है ना, सी स्टार्ट, तो सी फॉर ही हो जाएगा कॉस, सी से तो कॉस। तो पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, आल का मतलब आल पॉजिटिव, और दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव। तो जब साइन है तो साइन के करस्पॉन्डिंग ही कॉसेक होता है, तो ऑटोमेटिक साइन कॉसेक को याद हो जाएगा। और तीसरे वाले में देखिए टैन, तो टैन अगर पॉजिटिव है तो टैन के करस्पॉन्डिंग कॉड भी पॉजिटिव हो जाएगा। और चौथे में कास अगर पॉजिटिव है तो कास के करस्पॉन्डिंग सेक पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको भी आप एक ट्रिक्स याद कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा ये हंसी मजाक भी इसमें हो जाती है कि आलू समोसा टिकिया चाट, आलू से समोसा बनाइए, टिकिया से चाट बनाइए। आ फॉर आल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन, और यहाँ पे सी फॉर कास। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। और ट्रिक बना सकते हैं आप इसमें कि ऐड शुगर टू चाय, ऐड शुगर टू चाय मतलब चाय में शुगर ऐड करिए, मिलाइए। तो ये ए फॉर आल हो जाएगा, एस फॉर साइन हो जाएगा, टी फॉर टैन, और सी फॉर वही आपका कॉस। तो कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि किस चतुर्थांश में कौन धनात्मक होगा और कौन ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब देखिए एक हम और आपको ट्रिक बताएं कि जैसे ये आप वैल्यू देख रहे हैं, ये सब आप देख रहे हैं, तो इसमें हम आपको ये बताएं कि साइन कब जीरो होता है और कास कब जीरो होता है। जैसे आप देखें तो देखिए साइन जीरो का मान जीरो है। जैसे हम देखें कि ये जैसे मान लीजिए लिखा है साइन एक्स बराबर या साइन थीटा बराबर अगर जीरो लिखा है तो हम ये बताना चाहते हैं कि थीटा का मान क्या क्या होगा। आप इसी से ज़रा ध्यान करिए। देखिए साइन जीरो का मान जीरो है तो थीटा बराबर हो जाएगा जीरो। देखिए कहाँ कहाँ पर जीरो है, आप अगर चित्र में देखें तो साइन का मतलब दूसरा वाला, तो देखिए यहाँ पर साइन जीरो होगा और यहाँ पर साइन जीरो होगा, यानी साइन जीरो पर जीरो है और साइन 180 पर जीरो है। ठीक है, और 2 पाई पर जीरो है, बात वही है। तो जीरो पर जीरो है और 180 पर जीरो है, यानी इस जगह पे जीरो है, ज़रा देखिएगा, और इस जगह पे जीरो है। तो जब जब ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, हम उसी की मदद से बताना चाह रहे हैं। जब जब आप इन जगह पर आएंगे तब तब साइन का मान जीरो हो जाएगा। कैसे, ज़रा देखिए, जब इस जगह पे आप थे तो ये साइन 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री पर जीरो हो गया। इस पर 180, तो ऐसे घूमे 180, और जब फिर यहाँ पर पहुँचे आप तो ये 2 पाई हो गया। जब यहाँ पर आप आए तो 1 पाई और यहाँ पर गए देखिए 2 पाई, तो अर्थात 2 पाई पर भी जीरो हो गए। और जब घूम के फिर यहाँ पर आए तो ये देखिए 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो 3 पाई पर भी आप उसी जगह पर आ गए, अर्थात यहाँ पर भी साइन का मान जीरो। और फिर घूम के जाएंगे तो 4 पाई, इसका मतलब आप घूमते रहेंगे तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, जितना भी मिलता जाएगा सब पे जीरो होगा। कब? जब आप ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तब अगर आप क्लॉकवाइज घूम जाएं तो जब आप यहाँ पे थे तब जीरो है ही है, और जब आप इस पर आए तो जीरो हो गए। लेकिन जब ऐसे नापेंगे तो ये माइनस पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस के साथ माइनस भी लगा सकते हैं। और जब आप ऐसे घूम के फिर यहाँ पहुँचे, देखिए घूमे तो 360 आप, लेकिन उल्टा घूमे हैं, तो इस पर जो आप प्लस के साथ कर रहे थे माइनस के साथ भी हो सकता है। आप किस जगह पे पहुंचने से मतलब है, ऐसे घूम के जाएंगे तो प्लस 360, ऐसे घूम के जाएंगे तो माइनस 360, यानी प्लस 360 पर भी साइन का मान जीरो है और माइनस 360 पर भी साइन का मान जीरो है, यानी वही 2 पाई। ऐसे ही सब पे आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो इसको शॉर्टकट में लिखें n पाई, n पाई। और n यहाँ पर क्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यदि साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर होता है n पाई, यानी n पाई पर साइन का मान ऑलवेज 0 होता है, जहाँ पे n क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम कास की बात करें, ये तो साइन की बात हो गई, अगर हम कास की बात करें तो ज़रा देखिए कास कहाँ कहाँ जीरो है, अर्थात कास वहीं पर जीरो होगा जहाँ पे फर्स्ट निर्देशांक जीरो होगा। तो आप चित्र में देख सकते हैं, चाहे यहाँ देख लीजिए,
फर्स्ट निर्देशांक देखिए 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो अगर हम इसकी अब बात करें, थोड़ा इसको डार्क कर दें, इसकी बात करें, जब जब हम यहाँ पर आएंगे तब तब काश का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर आने का मतलब π/2 और यहाँ पर आने का मतलब 3π/2, ऐसे घूमेंगे तो ज़रा देखिए, तो अगर काश थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, काश थीटा बराबर ये π/2, यहाँ पर 0, और जब ऐसे घूम के यहाँ पर आए तो भी 0 है। ये देखिए लिखा है 3π/2, तो 3π/2 पर भी 0 है, ठीक है। और फिर जब आप ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे यहाँ पे गए तो π/2, यहाँ पर आए 3π/2, और फिर अगर घूम के यहाँ पहुँच गए तो कितनी π/2 हो गया, देखिए ना, यहाँ पर आए 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4, जितना एक चतुर्थांश चलते हैं तो 90 डिग्री होता है 1π/2। जब आप यहाँ से यहाँ पर पहुँचे तो 1π/2, फिर 2π/2, 3π/2, 4π/2, फिर यहाँ पर आ गए तो 5π/2। यानी एक चतुर्थांश को आप π/2 बोल रहे हैं तो आप 5 चक्कर लगाए, 1 2 3 4 5। तो अगर फिर इस पर आप आ गए 5π/2 तो फिर 0 हो जाएंगे। और फिर जब यहाँ पर आएंगे कितना हो गया, 5π/2 यहाँ तक हुआ था, 6π/2, 7π/2। इसका मतलब अगर आप घूम घूम के इन दोनों बिंदुओं पर आते रहेंगे तो हर बार आप काश का मान 0 पाएंगे, ठीक है। पहली बार आएंगे तो 1π/2, 3π/2, फिर घूम के जाएंगे तो ये 5π/2 हुआ, ऐसे ही 6, ये 7π/2, फिर 8, 9, ये 9π/2 हो जाएगा। ये ऐसे घूमे तो अगर आप ऐसे घूम गए तो यही सब में लग जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस के साथ ही चलता रहेगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और ज़रा इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये π/2 का गुणांक है, और कौन सा गुणांक है, विषम गुणांक है। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5, यानी 1 3 5 ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। ये समांतर श्रेणी है। अगर इसका आप nवां पद निकालें तो 2n+1 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n+1 π/2, जहाँ पे n क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने बताया कि अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा का मान n π है, और अगर काश थीटा बराबर 0 है तो थीटा का मान 2n+1 π/2 है, ठीक है। 2n+1 π/2 पे n का कोई भी मान रखें तो उस जगह पर, उस मान पर काश का मान 0 होगा, और n π में अगर हम n का कुछ भी मान रखें तो उस मान पर साइन का मान 0 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और एक बात समझिए, जैसे ये लिखा है काश थीटा और ये लिखा है काश 2n π प्लस थीटा, तो ये दोनों हमेशा बराबर होगा। ये सब के लिए, साइन के लिए भी है, 2n π प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। बात ये है कि जैसे मान लीजिए आप थीटा डिग्री पर हैं, जैसे थीटा डिग्री पर है, आप यहाँ पर है, इस जगह पर हैं थीटा डिग्री पर, और जब यहाँ से लेकर आप एक चक्कर घूम लिए, यहाँ पर आ गए, यहाँ से यहाँ तक घूम लिए, तो फिर उसी जगह पे आ गए, और एक चक्कर का मतलब कि 2π, और फिर अगर एक चक्कर घूम लिए तो हो गया 4π। यानी अगर एक चक्कर आप घूम के उसी स्थान पर आ जाएं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो 2π प्लस थीटा, और 2π का मतलब एक चक्कर घूम के थीटा पर आ गए, तो यानी काफ थीटा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ये सब के लिए है, ये टैन के लिए भी है, काट के लिए भी है, ये सेक के लिए है, कॉसेक के लिए भी है। यानी 2n π प्लस थीटा स्वयं उसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लिखें कि tan 2n π प्लस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा, काट 2n π प्लस थीटा बराबर cot थीटा। ये सब के लिए है। कारण ये है कि आप एक चक्कर घूम के उसी जगह पे आ रहे हैं, तो जब उसी जगह पर आ रहे हैं तो जो मान उस जगह पर होता है वही मान तो होगा। तो ये इसको भी एक आप फार्मूले के रूप में याद करिए। और ये दोनों तो खैर वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा आप आगे बार बार इसको हम यूज करेंगे। काश का मान कब 0 होगा, जब थीटा बराबर 2n+1 π/2 होगा, और साइन का मान 0 कब होगा, जब थीटा बराबर n π होगा, जहाँ पे n क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करके उस पर मैसेज के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम भेज सकते हैं,
तो उसका हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए करेंगे, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाता है। ठीक है, धन्यवाद।